हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करें, अपने सरों को झुका लें। हमारे स्वर्गीय प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आपके प्यार के लिए, आपकी कृपा के लिए परमेश्वर। धन्यवाद हमें हमेशा एक जैसा प्यार करने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी भलाइयों के लिए, आपकी माफी के लिए, आपके अनंत जीवन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता हमें हमेशा संभालने के लिए और अपने आत्मा की अगुवाई में चलाने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरा समय परमेश्वर यहाँ आपकी उपस्थिति है और आप जैसा चाहेंगे परमेश्वर हमारे जीवन को आप इस्तेमाल करेंगे। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे जीवन आपका मार्ग है परमेश्वर। आप हम में से अपना मार्ग लें और हर एक व्यक्ति को आप आशीष दें परमेश्वर। जितने लोग मौजूद हैं यहाँ और जितने लोग हमें ऑनलाइन सुनने वाले हैं, उन सबको आप आशीष दें परमेश्वर। उन सबको आप ब्लेस करें और परमेश्वर आप उन सबको आज अपने प्यार का, अपने समझ बुद्धि ज्ञान का प्रकाशन देंगे। धन्यवाद परमेश्वर। जब हम आपसे सीखते हैं परमेश्वर, हम बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं। आपने हमें सुनने के कान दिए हैं और हम जब आपसे सुनते हैं हम बढ़ते हैं परमेश्वर। और आज भी हम आपसे सुनकर आगे बढ़ेंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हम में रुचि रखते हैं। आप हमें कहते हैं कि मुझे तू चाहिए। धन्यवाद परमेश्वर। आपको और कोई नहीं, आपको हम इंडिविजुअली मैं चाहिए। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति चाहिए आपको। धन्यवाद परमेश्वर। हम हमेशा आपसे ये सुनना चाहते हैं कि हमें आपको हम चाहिए, क्योंकि हमारा स्थान कोई पूरा नहीं कर सकता आपके हृदय में, केवल हम। और आज भी परमेश्वर आप चाहते हैं हम आपके हृदय की तरफ देखें। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद पिता। आपका अनुग्रह, आपकी शांति हम सब के लिए काफी है। आपकी धार्मिकता का उपहार, गिफ्ट हमारे लिए काफी है, जिसने हमें आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में आपके दाहिने हाथ पर हमेशा के लिए बिठा दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। आमेन, आमेन, आमेन। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों को हिम्मत है यीशु। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों को हिम्मत है यीशु। तो भालो यीशु नाम
यीशु बजाएंगे गान। चारों तरफ है आफत मुसीबत, चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत। जो हो गए बेजान, डालेगा वो जान। जो हो गए बेजान, डालेगा वो जान। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम, बन जाएंगे काम, बन जाएंगे काम। आमीन। वचन कहता है जो यीशु का नाम पुकारेगा वो उद्धार प्राप्त करेगा। जो यीशु के नाम पर विश्वास करेगा वो कभी किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, उसे कभी शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है वो पिता की महिमा को अपने जीवन के हर क्षेत्र में देखता है। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमें इतना सुंदर, अद्भुत और महान नाम दिया जिस नाम से जीवन बदल जाता है। नफरत करने वाले दिल प्यार करने लगते हैं, विरोधी दिल समर्पण कर देते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, पापी धर्मी ठहरा दिए जाते हैं और मृत्यु के बंधन में पड़े हुओं को आप जीवन देते हैं, आजादी दिला देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, ये सब कुछ आपका प्यार करता है क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं यीशु। इसीलिए यीशु आप हमारे लिए सब कुछ आज भी करते हैं, क्योंकि आपने आज से 2000 साल पहले इस सारे काम को पहले ही पूरा कर दिया है। चाहे वो हमारी चंगाई का काम हो या सफलता का, चाहे रिश्तों में प्रेम का, एकता का, आपने सब काम को पहले ही क्रूस पर पूरा कर दिया है। और आज हम आपके इस पूरा हुए काम को सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव की तरह मनाते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मां को, धन्यवाद। आमीन। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु, जय जय हो,
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु आपको, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा हाथ और आने वाला कल, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा हाथ और आने वाला कल, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे अच्छे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में यीशु, आपने हमें सिखाया
कि हमें किसी इंसान के प्यार की तरफ नहीं देखना। आपने हमें बनाया है, आपने हमें चुना है ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की ओर देखें। हम आपकी ओर देखने के लिए बनाए गए हैं। और यीशु, आपका आत्मा हमें निरंतर सिखाता है कि हमें आपकी ओर देखना है। आपका प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं पड़ सकता, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की ओर ताकते हैं यीशु, और आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। यीशु, आप जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद प्रभु। आगे के समय के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आप हमें सिखा रहे हैं कि हमें केवल और केवल आपकी उपस्थिति में बने रहना है, केवल और केवल। अब हम आपसे सीख रहे हैं कि हमें आपकी उपस्थिति में बने रहना है। हमें किसी भी दूसरी चीज की ओर भागना नहीं है, हमें केवल और केवल आपकी उपस्थिति में बने रहना है। हाँ, क्योंकि आपकी उपस्थिति में हमें सब कुछ की प्राप्ति है। आपने क्रूस पर पहले ही हमारे लिए सब काम को पूरा कर दिया है। हमारी चंगाई का काम पूरा हो चुका है, हमारी सफलता का काम पूरा हो चुका है। हमारे लिए सब कुछ जो हमें इस धरती के जीवन के लिए चाहिए, वो सब आपने पहले ही पूरा कर दिया है। और आप चाहते हैं अब हम आप पर भरोसा करें, आप पर आपके पूरा हुए काम पर विश्वास करें, क्योंकि वो हमारे लिए जीवन भर के लिए, हर एरिया के लिए काफी है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। हम आपकी ओर ताकते हैं यीशु वचन के लिए। प्रभु, आपने जो ताजा मन्ना हमारे लिए तैयार किया है, प्रभु हम आज उसे रिसीव करने जा रहे हैं। हम यहाँ आए हैं, आपने कहा जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां मौजूद रहता हूँ। आप यहाँ हैं हर दिल को चंगा करने के लिए, हर दिल में दुष्ट के कामों को तोड़ने के लिए आप यहाँ हैं प्रभु। और जो लोग ऑनलाइन भी हमें सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन से भी दुष्ट के कामों को आप तोड़ने जा रहे हैं आज प्रभु। आज हर आंख वापस आपके ऊपर लगेगी, हर आंख वापस आपके प्यार की ओर देखेगी। और इसके लिए हम आपको दिल से शुक्रगुजार हैं यीशु, क्योंकि जब हम चर्च में आते हैं, आपके फेलोशिप में आते हैं, तो वापस आपका प्यार हमें हील कर देता है। और वापस हम जहां जो ध्यान हमारा सिचुएशंस पर, लोगों पर लगा होता है, उनकी गलतियों पर, उनकी कमियों पर, हम वापस से आपकी ओर ताकने लगते हैं। और आज भी यीशु हम आपकी ओर ताकते हैं यीशु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका महान प्रेम यहाँ अद्भुत और महान काम करने जा रहा है। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जो है वो सबसे मुख्य होना चाहिए, सबसे प्रमुख आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण करना होना चाहिए। क्योंकि एक मसीही व्यक्ति के जीवन में बिना परमेश्वर की अगुवाई में चलना, या वचन को ना जानते हुए चलना, या सिर्फ एक स्टार्टिंग का कि चलो हमने प्रभु को जान लिया, चर्च आना शुरू कर दिया, कभी आए कभी नहीं आए, और लेकिन अगर कुछ जीवन में घटता है तो फिर सबसे पहले तो परमेश्वर को ही हम आम दुनिया की तरह फिर परमेश्वर के लिए कुछ करने लग जाते हैं। भाई हम तो आते थे, चर्च आते थे, तो ये क्यों और ऐसा क्यों? हालेलुया। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ, इस समय ये जो समय चल रहा है, ये अंतिम समय है। और हर मसीह व्यक्ति को ये आशा रखनी चाहिए कि प्रभु यीशु आप जल्दी आए। और ये जो चीजें हमारे जीवन में घटती हैं, या जो आप संसार में देखते हैं, ये वचन के अनुसार जो पहले ही लिख दिया गया वो घटित हो रही है। हालेलुया। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं जान सकता कि प्रभु यीशु कब आएंगे, और हमें वो जब भी आए, क्योंकि हम तो अभी भी प्रभु यीशु के संग हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जान रहे हैं निरंतर प्रभु को, और जानते जा रहे हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में देखते हैं काम करते हुए।
हालेलुया। तो संसार के लोग तो नहीं जानते, लेकिन आप लोगों को परमेश्वर ने, वचन कहता है कि आप लोगों को परमेश्वर ने ज्योति ठहराया है, ताकि आप अंधकार के राज्य को खत्म करें। हालेलुया। जो मेन है वो प्रभु पूरा कर चुके हैं। हालेलुया। हमें कुछ और जोड़ना नहीं है जो प्रभु यीशु ने कर दिया। उनका कहने का मतलब क्रूस पर फिनिश पूरा हुआ का कहने का मतलब यही था कि सब कुछ को पूरा किया जा चुका है। हालेलुया। सिर्फ आपको खड़े होना है। एक वो आप कह सकते हैं जैसे एक ट्रैफिक लाइट वाला डायरेक्शन देता है ना कि ट्रैफिक इस तरफ जाना है, तो आपने लोगों को, आपको परमेश्वर ने इसलिए रखा कि आप लोगों को, जो लोगों ने नहीं जाना प्रभु को, आप उनको बता सकें कि आपका जो सही रास्ता है वो प्रभु यीशु की ओर है। हालेलुया। और वो कब होगा, इसके लिए परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे जो मसीह समाज के अंदर लोग हैं वो बहुत सारे इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि जैसे आम व्यक्ति, आम संसार का व्यक्ति है। आप आम नहीं हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु को जाना, आप उनकी गिनती में नहीं आते हैं। आप एक स्पेशल लोग हैं परमेश्वर के लिए, बेशकीमती मूल्यवान लोग हैं। हालेलुया। अपनी कीमत को कम मत आंकिए। प्रचार यह किया जाता है कई जगह पर कि अपने आप को दीन करो, दीन करो। और दीन का मतलब ये थोड़ी है कि अपने आप को बिल्कुल ही ऐसा दिखा दो कि मैं तो मरा हुआ जैसा हूं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको सिंह की नाई यहां पर रखा है। हालेलुया। क्योंकि आप यहूदा के सिंह के वंशज में हैं। हालेलुया। आप अब्राहम के वंशज हैं। आमीन। तो प्रभु यीशु ने सारे कार्य को पूरा कर दिया, ताकि आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको सिर्फ एक सजग होते हुए, विजयी होकर की पोजीशन में आपको खड़े होना है। और परमेश्वर से आप अपनी निरंतर हर रोज, ये यानी कि प्रतिदिन, हर रोजाना की ये आपका प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं कि किसी व्यक्ति का, क्योंकि ज्यादातर लोग यही हैं कि चलो संडे को तो हम जाते हैं चर्च, समय अपना 2-3 घंटे बेशकीमती हम खर्च करते हैं वहां जाकर। हालेलुया। ये बस हो गया। लेकिन दुष्ट जो है वो 24 घंटे काम करता है और करना चाहता है। हालेलुया। वो धर्म की आड़ में लोगों को, हर धर्म की आड़ में, जिसमें क्रिश्चियन धर्म भी आ जाता है, उसके अंदर वो बिजी रखना चाहता है कि आप बस उसी करने के ऊपर ही डिपेंड रहे कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे इसका फल ये मिलेगा, मैं ये भले काम करूंगा तो परमेश्वर मेरे पे कुछ रियायत, कुछ छूट, कुछ डिस्काउंट दे देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने तो पूरा आपको फ्री कर दिया, पूरा का पूरा डिस्काउंट दे दिया आपके पास। हालेलुया। उन्होंने अपना उसके लिए कीमत चुकाई है, फ्री में नहीं दिया। उन्होंने अपने पुत्र के को बलिदान होने दिया सिर्फ आप लोगों की खातिर, ताकि आप दुष्ट का शिकार ना हो। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ उस अनंत जीवन में आप परमेश्वर के साथ रहें। लेकिन हम लोग ये समझ के कई बैठ जाते हैं मसीह समाज के अंदर कि जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। ये सच है कि आप स्वर्ग में होंगे, लेकिन यहां का जीवन में तो आपको स्वर्गीय जीवन जैसा होना चाहिए। हालेलुया। तो सिर्फ आप परमेश्वर की तरफ आप शिकायत लेकर ही करते रहें कि ये परमेश्वर वो, या मुझे ये चाहिए। जब आप कलीसिया में आते हैं तो आप बहुत सारी बातों के साथ चल रही होती है। मैं ये नहीं कहता आपके जीवन में नहीं चल सकती हैं या हमारे जीवन में नहीं चल सकती हैं, लेकिन आते ही आपको सब कुछ प्रभु को सौंप देना है और फ्री होकर, बिल्कुल निश्चिंत होकर आपको बैठ जाना कि परमेश्वर सब कुछ को संभाल रहे हैं। हालेलुया। और प्रार्थना आपको निरंतर में आप करिए। जरूरी नहीं है कि आपने कुछ स्पेशल प्रार्थना करनी है या आपने 5 घंटे प्रार्थना करनी है।
कई जगह बताया गया कि यहाँ पर 5 पूरी रात प्रार्थना करनी है, मध्यस्था की प्रार्थना करनी है, इंटरसेशन प्रेयर, नया वर्ड शुरू हुआ है, इंटरसेशन प्रेयर, फास्ट एंड प्रेयर। हालेलुया। कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर आपका पूरा हृदय परमेश्वर के लिए होना चाहिए कि मैं वो समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहता हूं। वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसके द्वारा मैं कुछ कर लूंगा, या परमेश्वर की भाव रोड़ कर कह दूंगा कि मैं तो इतना कुछ कर रहा हूं और आप मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ आपको चाहिए क्या? आपको उस पिता पुत्र का संबंध जो परमेश्वर की धार्मिकता आपको प्रदान की गई है, उसको आपने समझना है, जानना है, परमेश्वर को और अधिक और अधिक और अधिक जानते चले जाना है। हालेलुया। तो उसके लिए आप वचन में जितना आप जाएंगे, क्योंकि दुष्ट को वचन भी आता है पूरा, उसने वो वचन का खेल हर व्यक्ति के साथ जो वचन के अंदर लिखे हुए हैं, मुख्य तो उसने प्रभु यीशु के लिए भी वचन का इस्तेमाल किया। उसमें क्या करता है, वो थोड़ा सा मिक्सचर मिला लेता अपना झूठ का। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा ही उसको जवाब दिया। तो इसके लिए आपको वचन का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप समझ सके कि आप कहीं जाते हैं तो कहीं कुछ किसी के जीवन में कोई कार्य होता है तो आप पहचान कर लें कि इस व्यक्ति के जीवन में कुछ दुष्ट आत्मा का मतलब प्रभाव है। तो क्योंकि अगर आप वहां पर होंगे तो वो बेचैन होना ही होना है, उसको छोड़ के वहां से उस व्यक्ति को जाना ही जाना है, तो वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। हालेलुया। आपको किसी चीज से डरना नहीं है, क्योंकि दुष्ट आपसे डरता है। यही मैंने आपसे कहा था कि दुष्ट आपसे डरता है, और आपको वैसा ही जीवन जीना चाहिए कि दुष्ट आपसे डरता रहे। हालेलुया। तो ये आपका जीवन, और ये कब होगा? जब आप प्रभु की प्रेजेंस में चलते रहे। आप स्वयं धर्मी बनकर नहीं जी रहे होंगे कि मैं ये धर्म के काम कर रहा हूं तो मैं बचा हुआ हूं। धर्म के काम के द्वारा आप दुष्ट को नहीं जीत सकते। हालेलुया। या सेल्फ के द्वारा कि मैं कुछ करूंगा तो मैं अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ करूंगा, मैं जो जितना समझ चुका हूं उससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश करूंगा कि बस हो गया, मैं तो बहुत समझ गया परमेश्वर को। अगर व्यक्ति की हजारों साल की उम्र होना तो परमेश्वर को पूर्ण रूप से जानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो एक ही बात पे आप जान चुके होते हैं कि वो आपका पिता है, तो संपूर्णता आ गई। वो आपने अगर उनको जान लिया कि वो आपके पिता हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हैं, और अभी भी आप पिता के दाहिने प्रभु यीशु के साथ बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो ये आपको जीवन में आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा, और आप परमेश्वर के और जानते चले जाएंगे। हालेलुया। और जानना क्या है कि आप परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं अपने आप को, कि परमेश्वर ये जीवन आपके उद्देश्य के लिए है, और अपना उद्देश्य मेरे द्वारा आप पूरा करें। मुख्य यही है हमारा भी जो मोटिव है वो यही है कि परमेश्वर हमें किस रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। बस बशर्ते कि हम परमेश्वर को परमिशन दें, क्योंकि परमिशन ही हमारे द्वारा परमेश्वर मांगते हैं कि मैं ये चाहता हूं तेरे जीवन से कुछ करना, तो क्या मुझे इजाजत देता है? और लोग कहेंगे मेरे को तो जी मुझे अपना ये संभालना है, मुझे परिवार संभालना है। परमेश्वर कहते हैं वो मेरे को दे, वो मैं संभालूं। हालेलुया। तू मुझे जो समय देता है, बाकी वो समय को मैं कई गुना बढ़ा दूंगा। हालेलुया। खाली एक चीज नहीं जीवन के अंदर आपकी बढ़ाएंगे, वो आपके समय को भी बढ़ाएंगे। आमीन। और ये आपके जीवन से दूसरे व्यक्तियों को ये झलकेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उनकी उपस्थिति जो है वो सब कुछ को लाती है
जो आपकी जरूरत होती है। और जब तक आप उनकी उपस्थिति में रहते हैं तो आपको जरूरत ही नहीं होती किसी और चीज की। और यही होना चाहिए कि आपको आपके जीवन से हर चीज की जरूरत की अहमियत जो है वो परमेश्वर के सामने एक तरीके से कहते हैं ना, बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए कि मैं परमेश्वर मेरे को मिल गए हैं तो मेरे को बाकी चीजों की तो जरूरत ही वो ऐड ऑन होती चली जाएंगी। परमेश्वर ने कहा ना मत्ती के अंदर कि तुम मेरे राज्य की खोज करो और बाकी की वस्तुएं तुम्हें, मेरी धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज करो तो बाकी की वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, ऐड ऑन होती चली जाएगी। हालेलुया, आमीन। तो आपको बाकी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो अनुभव कर लिया, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप परमेश्वर की उपस्थिति का। हालेलुया। तो उपस्थिति का जो अनुभव है वो सब व्यक्तियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल है। वो किस तरह उस उपस्थिति को अनुभव करता है। शारीरिक रूप से भी कई कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि शारीरिक रूप से कुछ नजर आए। आमीन। वो अंदर से, आपके मन से भी जो आप शांत रहते हैं। मुख्य क्या है कि आपका जीवन बिल्कुल शांति भरा होता चला जाता है। तो अंदर से अगर कुछ भी ऐसा चीजें सामने आती भी हैं तो आप उसमें शांत रहते हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि सिर्फ हेड नॉलेज जो है, अगर कोई उसको परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहा है, उसकी बजाय वो परमेश्वर जो है ये चाहते हैं कि मेरे को अपने हृदय से मुझे जान, ना कि अपने दिमाग के, बुद्धि के द्वारा मुझे जानने की कोशिश कर। क्योंकि बुद्धि में तो लॉजिक आ जाएगा, तर्क आ जाएगा, वितर्क आ जाएगा कि भाई ये कैसे और वो कैसे। हालेलुया। तो लेकिन अगर आप वैसे देखते हैं, अगर आप खोजना चाहते हैं तो वो पॉइंट जाके वहीं मिलेगा। हालेलुया। कि हर चीज को वचन ने मुख्य तौर पे कह दिया कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो मैं, क्योंकि क्रिएटर तो वो है, हर चीज को उन्होंने पहले ही बना दिया। मनुष्य ने कुछ अपनी तरफ से इजाद नहीं किया है। मनुष्य ने जो कुछ भी आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर या कुछ भी साइंस के अंदर या कुछ मटेरियल के अंदर, तो मनुष्य ने बनी हुई जो चीज अवेलेबल थी उसके अंदर से कुछ बनाने की कोशिश की है। लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर ने उसको टैलेंट दिया, उसको बुद्धि दी, तब वो बना पाया। हालेलुया। तो ये नहीं कि मनुष्य ने कुछ अलग सा जो ना दिखने वाला भी, तो कहते हैं ना कि एक अलग पावर जो ना दिखने वाली पावर है, जिसको आप टेक्नोलॉजी के अंदर देखते हैं, इंटरनेट के अंदर देखते हैं, वो सब कुछ पहले से ही मौजूद है। आमीन। ये नहीं कि आपने कुछ महसूस करना है तभी परमेश्वर को जानना, जैसा हो जाता है। जब आप नहीं चाह रहे होते ना, परमेश्वर कहते हैं तभी मुझे खोलो कि मेरा तो मूड नहीं है आज चर्च जाने का, या ये बात है या वो बात है। तो इसके लिए परमेश्वर ऐसा नहीं कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं जब तेरा तब तू चुनाव कर। हालेलुया, आमीन। ये नहीं कि आप जब खुश हैं, मोस्टली तो वैसे तो आदमी परमेश्वर के पास तभी नजदीक जाता है जब किसी परेशानी में होता है। खुशी में तो खुशी ज्यादा बढ़ने लग जाती है कई लोगों को। लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं वो हर समय एक जैसे रहते हैं। हर समय वो ऐसे ही, मैंने आपको बताया ना, हमारा जीवन का जो ले है कभी ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं ना, तो ऊपर नीचे वो संसार की दृष्टि में तो हो सकता है, लेकिन आपका जीवन ऐसे ही एक सीधी लाइन में चलता चला जाएगा। हालेलुया। वो बाहरी रूप से लोगों को नजर आ सकता है कि इसके जीवन के अंदर कोई उथल पुथल है, लेकिन आप उस भरोसे के साथ जो परमेश्वर पर आप रखते हैं, जो परमेश्वर ने कार्य पूरा कर दिया है उस पर आप भरोसा करते हुए चलते हैं, तो आपका जीवन बिल्कुल स्मूथ ऐसे चलेगा। हालेलुया। तो दुष्ट को काम करने का मौका नहीं मिलता। जब आप हम्बल होते हैं, जब आप निराश नहीं होते हैं, जब आप शिकायती नहीं होते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं,
तो दुष्ट को मौका नहीं मिलता। जहां आपने कंप्लेन करी परमेश्वर के आगे, या अंदर से कुछ किसी व्यक्ति के साथ तोड़ने की कोशिश करी या शिकायत करने की, दुष्ट उसके ऊपर एक चीज और रद्दा लाल आपके ऊपर रखने की कोशिश करता, अपना एक पॉइंट और लादने की कोशिश करता आप, ताकि आप और गहरे में चले जाएं। दुष्ट का काम क्या है? आपको जमीन के अंदर लेके जाना, अंदर, मतलब कहने का मतलब ये, जितना वो आपको आपके जीवन के अंदर ऊंचाई में लेके जाए, ये दुष्ट का कार्य है, ताकि आप ऊपर ना आ सके। और परमेश्वर का कार्य क्या है? परमेश्वर कैसा कार्य करते हैं आपके जीवन में? वो चाहते हैं कि आप उनके साथ उस पानी के ऊपर चले। पानी में तैरे वो एक अलग चीज होती है, लेकिन पानी के ऊपर चले। हालेलुया। वो पानी जो है, आप समझिए कि संसार है, संसार की चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आप उसके ऊपर चलेंगे। हालेलुया। ये उपस्थिति होती है। मैं तो ये सोचता हूं कि कितना कुछ था प्रभु यीशु के साथ उस 12 प्रेरितों के पास, कि उन्होंने साक्षात सामने आमने सामने देखा फिजिकली। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने आखिर में क्या बोला कि तेरे विश्वास से अच्छा तो उनका विश्वास है जो अनदेखे पर विश्वास करते, यानी कि आप लोग। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने किसी ने परमेश्वर को आमने सामने भी ऐसे इस तरीके से देखा ही नहीं है। हालेलुया। आमीन। सिवाय उस समय के जब प्रभु यीशु यहाँ पर इस पृथ्वी पर थे। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु आपके साथ हमेशा हैं। उनकी प्रेजेंस आपको वो अनुभव कराती है कि मैं तेरे संग हूं। आप परमेश्वर को इतनी अनुमति दें कि परमेश्वर अगर आपको कुछ सुनसाते नहीं है तो मैं उसको सुन सकूं। हालेलुया। क्योंकि दुनिया में तो बहुत शोर है, हर बात का शोर है, लेकिन परमेश्वर को सुनसाते हैं। परमेश्वर कभी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करते कुछ। हालेलुया। और कोई बुराई, हर आदमी व्यक्ति यहाँ पर जो है, जो सुन रहा है, वो समझ ले इस चीज को कि बुराई परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। दुनिया तो कहती है परमेश्वर का पाना, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की उनकी मन की वो जाने, उनकी इच्छा होगी ऐसे हो जाएगा, नहीं होगी तो। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए हमेशा भली है, वो कभी नहीं होगी। आप कुछ भी गलत करते हो, आप उनके साथ चलना चाहें या ना चलना चाहें, परमेश्वर आपके साथ कभी भी मतलब क्रोधित नहीं होंगे आपके ऊपर, कभी आपसे मतलब आपको ये नहीं कहेंगे कि मैं आपसे प्यार ना करूं। वो सर्वदा आपको प्यार करते हैं बिना कंडीशन के। हालेलुया। आमीन। लेकिन जो दुष्ट हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपको उस राज्य में से, मतलब उस दायरे में से आपको बाहर निकाल के रखें। हालेलुया। क्योंकि अगर आपने एक भी उसके नेगेटिव थॉट को ध्यान दे दिया, लेकिन अगर आप पूरी तरह से वचन को जानते हैं, तो अगर आप वचन को उपयोग कर रहे हैं उस समय के अंदर, तो वो प्रभावशाली होगा। फिर वो थॉट आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकेगा। अगर आपने उस थॉट को एंटरटेन करना शुरू कर दिया, तो दुष्ट उसको और चलाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। वो अपनी कैसेट चला बंद नहीं करेगा फिर आपके जीवन में। आमीन। जीत नहीं सकता, वो हारा हुआ है आपके जीवन के अंदर। जो वो चाहता उसको नजर नहीं आ रहा, वो समझता है कि आपके जीवन को नष्ट करके आपकी आत्मा को वो अपने साथ उस कुंड में ले जाएगा। वो है ही नहीं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु को अपना लिया, तो आप हमेशा के लिए प्रभु यीशु के संग है। लेकिन परमेश्वर का जो उद्देश्य आपके इस जीवन के लिए है, परमेश्वर चाहते हैं कि वो परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में रोजाना हो, 24/7 हो। जब भी कोई व्यक्ति आपको देखे, तो वैसे तो मोनालिसा की मुस्कान को सबसे बेहतर माना गया, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति की मुस्कान है ना, वो अलग है।
आमेन। वो आपके जीवन से, आपके जो फिजिकल आपकी बॉडी है इसमें से भी नजर आएगी। आमेन, हालेलुया। तो आपको कोई नकली मुस्कान लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमेशा एक जैसे रहने वाले हो। आमेन। और जो आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहां पर हर तरह की चीज होती है। एक तो जो व्यक्ति किसी दुष्ट से ग्रसित होगा वो वहां पर रहेगा नहीं। अगर वो रहेगा तो वो उस दुष्ट से छुटकारा पालेगा, नहीं तो वो अगर उसने उन बातों को सुना, दुष्ट की बातों को, तो वो वहां से चला जाएगा। हालेलुया। सिर्फ आपका वहां पर होना कितना महत्व रख देता है, और आपका होना उस जगह के लिए आशीष है। आपका होना आपके परिवार के लिए आशीष है, आपके घर के लिए आशीष है, उस स्ट्रीट के लिए आशीष है, उस सोसाइटी के लिए आशीष है, उस सिटी के लिए आशीष है, उस देश के लिए आशीष है। आप अपने आप को कम मत आंकें कि मैं अभी कुछ नहीं जानता। सिर्फ आपको उस धार्मिकता को, परमेश्वर की धार्मिकता को जान लेना है कि जो उन्होंने आपको सेंत में प्रदान कर दिए, उस रिश्ते को जान लेना है कि पिता और पुत्र का रिश्ता। जैसे एक पुत्र पिता के पास चला जाता है, उसको कुछ अलग से डिमांड नहीं करनी पड़ती, उसको कुछ अलग से मतलब किसी की परमिशन नहीं चाहिए, किसी साइड पर्सन की, किसी मान लीजिए किसी रिश्तेदार की परमिशन नहीं चाहिए। किसी पुत्र को चाहिए अपने पिता के पास जाने के लिए, किसी पुत्री को चाहिए कि मैं फला किसी व्यक्ति के द्वारा जाऊं, या मैं ये काम करके पिता के पास जाऊंगा तो पिता मुझे प्यार करेंगे। हालेलुया। आपका रिश्ता वही है कि आप किसी भी समय परमेश्वर के साथ होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर अपने आप को दिखाते हैं, और ये निरंतर चलता चला जाता है ये चीज देख, और आप अंदर से अनुभव कर लेते हैं, आप भीतर से अनुभव कर लेते हैं ये मेरे बस की बात नहीं थी, ये करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। तो ये जब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मुझे मालूम है कि अब आपके सामने सब कुछ क्लियर हो चुका है। इतने सालों से आप अनुग्रह का सुसमाचार सुन रहे हैं और सब कुछ आपको सब कुछ स्पष्ट है, क्लियर है आपके सामने कि आपका जीवन क्या है। हालेलुया। तो यहाँ पर तो खेल इस जगह पर नहीं किया जाता। चर्च लगाना, चर्च में होना कोई खेल है, चलो ये खेल लेते हैं, आमेन। तो यहाँ पर वो चीजें नहीं, अपनी मन मर्जी, लेकिन आप समर्पित होते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी बात को लेकर आप परेशान हैं, या कोई भी ऐसी बात आपको तंग करती है, चाहे शारीरिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो, प्रभु को सौंप दें। अगर कहीं और घर पे भी नहीं सौंप पाए हैं तो यहाँ आकर परमेश्वर के हवाले करें, फिर उसका उत्तर परमेश्वर आपको वचन के द्वारा देते हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि लोगों को कई जगह इसी तरीके से कई जो कलीसियां हैं वो जज करती हैं इस चीज पे कि ये व्यक्ति ना तो आमीन बोलता है, ना उठकर कभी झूमता है, मतलब पास्टर की तारीफ नहीं करता। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति कलीसिया के अंदर होते हैं, तो हर व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति का अलग अलग अनुभव होता है। हालेलुया। और इस चर्च में तो तकरीबन सब लोग, कोई ऐसा नहीं है कि कोई खास तरह की शारीरिक प्रतिक्रिया करने की कोशिश करे। हालेलुया। तो सब शांत मन में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सबसे पहले अपनी शांति से बनाया। हालेलुया। आमेन। लोग जो हैं वो करते हैं ऐसे कलीसियों में कहीं कि लोगों की गलतियों को पकड़े कि कैसे इनका जीवन चल रहा है, कैसे वो कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। आमेन। हमें मालूम है कि आप लोगों का जीवन ठीक है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि आप एक दूसरे के लिए भी प्रार्थनाएं कर रहे होंगे,
हम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमें भी प्रार्थना की जरूरत होती है कि कोई हमारे लिए भी प्रार्थना करे। आमीन। तो मैं तो परमेश्वर से यही चाहता हूँ कि कोई चीजें अगर हमने कोई रीति रिवाज ऐसा कई चर्चेस में दिया जाता है कि कोई इस तरीके से रहना है, इन चीजों को मानना है आपको, इन चीजों को करना है आपको, तो हमें वो सीखना नहीं है। मेरे को तो नहीं सीखना कि मैं कुछ ऐसा चीज आप लोगों से अपेक्षा करूं कि आप लोग ऐसा करें, या प्रतिभा ने कभी भी आपके साथ ऐसा अपेक्षा की हो कि आप लोग ऐसा करिए। आमीन, हालेलुया। हम आपको सही जो वचन क्या कहता है उसके द्वारा, क्योंकि परमेश्वर अगर परमेश्वर ने यहाँ पर हमें वो एक गिफ्ट दिया खड़े होने के लिए, हमें परमेश्वर उपयोग कर रहे हैं, तो परमेश्वर ही हैं जो अपनी महिमा लेते हैं। हमारी महिमा कुछ नहीं है उसके अंदर, हमारा कंट्रीब्यूट कुछ नहीं है कि सिवाय इसके कि हम एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यहाँ पे खड़े हैं। कोई करने वाले परमेश्वर, आपसे बात परमेश्वर कर रहे हैं अपने वचन के द्वारा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जो चीज अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, क्योंकि सेल्फ एफर्ट के द्वारा आप सालों करते रहिए, सेल्फ एफर्ट, सालों आप उपवास करते रहिए, सालों 8 घंटे रोज 10 घंटे की रोज की प्रार्थना करिए, सालों आप दान पुण्य करते रहिए, भले काम करते रहिए, परमेश्वर की ओर से आपको वो उन चीजों का फल एक टेम्परेरी तौर पे आप वो चीज यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन सर्वदा के लिए वो चीज आपके लिए कार्य नहीं है। आप परमेश्वर की उपस्थिति को इन चीजों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति का कैरियर बने। परमेश्वर की उपस्थिति का कैरियर का मतलब क्या है? एक जलती हुई आग की नाई आप घूमें, एक तो आग बुझ चुकी हो तो धुआं हो जो तंग करता है ना लोगों को, उसकी तरह परमेश्वर नहीं चाहते कि आप करें। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही एक वो आग की तरह उपस्थिति होती है जो अंधकार को सर्वदा के लिए खत्म कर देती है। हालेलुया। क्योंकि आप यहाँ पर हैं दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर, संसार के अंधकार को नष्ट करने के लिए। हालेलुया, आमीन। और जो वो सिर्फ वचन के द्वारा, जब आप वचन को लेकर खड़े होते हैं, उपस्थिति को लेकर खड़े होते हैं, तो वो अंधकार वहां से चला जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जिन चीजों के लिए आप सालों स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर कुछ ही समय के अंदर आपके सामने उसका परिणाम लाकर रख देगा, जो आपकी सोच और समझ से भी ऊपर हो। हालेलुया, आमीन। बहुत से लोग हैं कुछ जान जाते हैं, परमेश्वर को कहते हैं कि चलिए, क्योंकि उसको कहना है कि परमेश्वर मेरे संग चलिए, मेरी अगुवाई कीजिए, और बाद में कहते हैं कि ये अब बस इतने तक ही आप रहो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूर्ण तौर पर परमेश्वर को अपने संग करें, ताकि जो कार्य आप करना चाहते हैं परमेश्वर थ्रू, तो आपके थ्रू ही वो कार्य को पूरा करेंगे, लेकिन वो कार्य परमेश्वर की ओर से होगा। जो परमेश्वर की ओर से होगा वो दुनिया की सोच के और समझ से परे की बात है। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते हैं आपसे, और ये नहीं कि आप लोग ये कई जगह पर सब एक दूसरे को देखकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझ पर पवित्र आत्मा आ गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा बिल्कुल शांत तरीके से परमेश्वर आपके अंदर वो वास करते हैं। जब आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई करे, तब वो आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। तो इन कई लोग शारीरिक बात बॉडी के द्वारा आप दिखाने की कोशिश करते हैं चर्चिस में, मुझ में भी बस पावर आ गई है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ये कंट्रोल आपके पास परमेश्वर ने दिया हुआ है, ये आत्म संयम भी परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। हालेलुया।
क्योंकि दुष्ट को पता है कि वो एक अदृश्य जो उनका दुनिया, उनका जिसमें वो रह रहे हैं, उनको मालूम है कि ये अंत समय उनका आ चुका है। इसलिए वो बहुत ज्यादा, आप देखते होंगे कि सर वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें घटित होती हैं कि आदमी उसको न्यूज के द्वारा सुन के या वैसे किसी व्यक्ति के द्वारा सुन के परेशान होने की कोशिश हो जाता है कि परेशान हो जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन हर मसीह व्यक्ति के लिए जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है, वो लेकर चल रहा है, तो वो कभी परेशान नहीं होता। हम आज भी परमेश्वर में सुरक्षित हैं और सर्वदा के लिए सुरक्षित हम रहेंगे। हालेलुया। हम आज भी यहाँ पर परमेश्वर के साथ उपस्थिति में हैं, हम इस शरीर के बाद भी परमेश्वर के साथ उपस्थिति में हैं। हालेलुया। और ऐसे ही होंगे, वहां कुछ अलग नहीं होगा। हालेलुया। वहां बस 24 आवर्स आप रेस्ट में होंगे, और यहाँ वही परमेश्वर चाहते हैं कि आप 24 आवर्स यहाँ पर भी रेस्ट का जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वो रेस्ट है। आपका जीवन का रेस्ट में होना, अंदर से बाहर की ओर दिखाई देना, वो विश्राम में होना हर बात के लिए, वो ही परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवन, बाकी चीजें तो आपके पास हैं और आप अच्छे रहन सहन में रहेंगे, ये नहीं कि आप निम्न स्तर में रहेंगे। अगर कोई है भी, वो आने वाले समय में ऊंचाइयों में और बढ़ता चला जाएगा। सर्वदा के लिए वो जीवन नहीं होगा। सर्वदा हर व्यक्ति का जिसने प्रभु यीशु को जाना है, वो सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है, हर कदम ऊपर की ओर जाता है। हालेलुया। बिना किसी रीति रिवाज के उसको पूरा करते हुए। हालेलुया। आमीन। तो आप कहीं पर भी परमेश्वर के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। कोई खास जगह नहीं है, कहीं पर भी आप हॉलिडे करने के लिए तो परमेश्वर आपको वहां पर भी उपयोग करे। हालेलुया। किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर आप घूमने भी जाते हैं, मॉल में गए, कहीं कुछ गाड़ी का काम कराने गए, वहां पर भी आपको परमेश्वर यूज कर लेते हैं। ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पर भी वो इस्तेमाल करना क्या है? क्या है इस्तेमाल करना? कि लोगों तक आप परमेश्वर का सुसमाचार साझा करते हैं। हालेलुया। अपनी टेस्टिमनी भी, जब मौका मिलता है आप टेस्टिमनी भी शेयर करते हैं, उसके अंदर जो आप सुसमाचार साझा करते हैं। कि सुसमाचार तो सिंपल है। हालेलुया। कुछ उसके लिए स्पेशल कुछ स्पेशल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना होता। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हम तो यही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें उपयोग करे कहां पर आप करना चाहते हैं। और बहुत बारी ऐसा होता है, कई बारी नहीं भी होता, लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि साथ में व्यक्ति हमारे बैठा हुआ है, वो अननोन है, लेकिन वो बात छेड़ देता है, वो छेड़े और हम ऐसा, हमारे को तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने मौका दिया, प्रार्थना का उत्तर दिया। क्योंकि हम तो जो भी आसपास होता है उसके लिए प्रार्थना किया करें, परमेश्वर इन व्यक्तियों को आपका उद्धार का मार्ग प्राप्त। हालेलुया। यही जीवन है। कुछ खास आपको कुछ कहीं से कुछ स्पेशल जाकर, पैदल जाकर, इतनी लंबी यात्राएं करके कुछ नहीं करना है। आमीन। कि मैं इतना कुछ करूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे या परमेश्वर मुझे उपयोग करेंगे। आप कहीं पर भी हैं, आपके अनुसार आप अपनी बुद्धि पर भरोसा ना करें ना, परमेश्वर से विजडम मांगे, परमेश्वर रास्ता खोलेंगे, पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के हृदय में भी कार्य करेंगे कि वो अपने काम दे। और जब वो सुन लेगा तो आज नहीं तो कल, वो उस समय हो सकता है आपकी प्रार्थना में शामिल ना हो। अगर आप कहेंगे कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, ये मत सोचिएगा कि वो प्रार्थना में शामिल नहीं हो। आपने उसके लिए प्रार्थना कर दी तो कभी ना कभी उस पर गौर करेगा, जानेगा, कभी ना कभी वो व्यक्ति के पास भी वो उद्धार का मार्ग किसी और के द्वारा भी दोबारा से उसका दरवाजा खटखटाया। हालेलुया। आप जहां पर हैं, आप परमेश्वर के लिए तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप तैयार हो। हालेलुया। तो जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, परमेश्वर उसमें से आपको
वो चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस करें उन चीज़ों का, उसमें से होकर गुजरें, लेकिन आप अकेले नहीं होते हैं वहाँ। परमेश्वर आपके संग चल रहे हैं। वो आपको लगे कि ये कुछ अंधकार की गहराइयाँ हैं जिसमें से आप होकर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके संग है, क्योंकि वो आपको निकाल कर बाहर है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि अगर कोई चीज दुष्ट आप पर इस्तेमाल करना चाहता है, वो चाहता है कि आप इन बातों के लिए परेशान, किसी तरह से आप परेशान हो, वो तरह तरह की परीक्षाएं आपके पास लाने की कोशिश करता है, तो वो ये जानता नहीं है उन चीज़ों के लिए। अगर आप वचन से भरे हुए होंगे तो वो कोशिश जरूर करेगा, लेकिन आप हमेशा उसमें से विजयी होकर बाहर। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना कि एटीट्यूड उस दुष्ट के लिए हमेशा तैयार है, जो तुम्हें करना है कर ले, हमें मालूम है तेरी औकात क्या है। तेरी औकात जो है वो क्रूज पर कुल्लम कुल्ला तेरा तमाशा बना दिया है, और तू हारा हुआ है। तेरा दिन निश्चित किया गया है, तेरा समय निश्चित किया गया है, इस समय पर तूने सर्वदा के लिए तुमने चले जाना। हालेलुया। तो ये चीजें, आपका एटीट्यूड इस तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि कोई थॉट उसने आपके जीवन में डालने की कोशिश करी, आप उससे परेशान हो, या कोई घटना आपके जीवन में हो गई, आप उससे उसी में ही आप और गहराई में चलते चले गए, और अपना जीवन भी आपने किसी उस व्यक्ति ने अंधकार में बना दिया। बहुत इजी है। वो चाहता है कि आप अंधकार में रहें, परमेश्वर का वचन आपको ज्योति में लेके जाता है। वो चाहता है आप निराशा में रहें, हम इस आशा में होते हैं कि हम सर्वदा के लिए परमेश्वर के संग हैं। हालेलुया। तो हमारा जीवन का, आप कह लीजिए, तरीका जो परमेश्वर का तरीका है वो डिफरेंट है जो संसार के तरीके। हालेलुया। संसार चाहता है, कहता है कि ये करो तो तुम कुछ अचीव कर पाओगे, और परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए पहले ही सब कुछ प्रोवाइड करा दिया। हालेलुया। तू मेरे राज्य, मेरी धार्मिकता की खोज कर, बाकी की चीजें तुझे दे दूंगा। इस वचन को लेकर खड़े हो, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे ही आप भी इस संसार में। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु इस समय पिता के दाहिने बैठे हुए चंगे हैं, वहां पर बिल्कुल भरपूरी का जीवन है, तो यहाँ पर आप भी बिल्कुल चंगे और भरपूरी के जीवन में। हालेलुया। और अगर आपको कोई उस तरह की कुछ परेशानी है, या आपको लगता है कि आप निराशा में हैं, तो परमेश्वर से मदद मांगे, वचन लें, वचन उसके साथ समय व्यतीत करें, तो वचन के द्वारा आपको उत्तर मिल जाए। परमेश्वर आपसे बात करें। हालेलुया। अगर आपको वचन काफी कुछ मालूम है, तो आप उन वचन को क्लेम करें, परमेश्वर आपकी मदद करें। हालेलुया। उस वचन के द्वारा सब कुछ होगा, क्योंकि दुष्ट, क्योंकि वचन कहता है कि जो इस संसार में है वो उससे बड़ा नहीं है जो आपके भीतर। हालेलुया। तो दुष्ट तो बहुत कुछ करने की कोशिश करता है कि आप मुंह से बोलें कि मैं इसे सह रहा हूं, मैं उस बात को सह रहा हूं, मैं उस माहौल को सह रहा हूं, या मैं इस चीज को ढो रहा हूं। हालेलुया। आप कैरियर है परमेश्वर की, आप बेशकीमती हैं परमेश्वर, आप परमेश्वर की संतान हैं, ये कम नहीं है। तो जब आप इन चीजों को समझ जाते हैं ना, ये आप जान लेते हैं, तो आपके मुंह से सर्वदा धन्यवाद ही निकलेगा परमेश्वर। हालेलुया। और वो धन्यवाद जो है आपके जीवन में और बढ़ोतरी और बढ़ोतरी और बढ़ोतरी करता है, क्योंकि आपके मुंह से सर्वदा परमेश्वर के लिए महिमा निकलेगी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप किसी तरह से हर्ट हो, परेशान हो। हालेलुया। आमीन। क्योंकि दुष्ट तो लगा हुआ है इस टाइम संसार के अंदर। आप देखेंगे, हम तो देखते हैं इन चीजों के लिए, कि बाहर के देशों में जो धर्म के अनुसार चर्चेज चल रही हैं वो निरंतर बंद हो रही है। वहां पर कुछ और ही घुलता चला जा रहा है। लेकिन
जहां पर अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार हो रहा है वहां पर बढ़ोतरी हो रही है और दुष्ट इस समय घबराया हुआ है। वो कोशिश में यही है कि लोगों को कितना मैं तंग कर सकूं ताकि वो विजयी जीवन ना जी सके। हालेलुया। लेकिन जो अनुग्रह का सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, चलते हैं, वो जान रहे हैं, तो वो दुष्ट की चालों को समझ जाते हैं। हालेलुया। तो वो निरंतर उसको सहते नहीं है, वो पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आइए पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। वो आपके भीतर है पवित्र आत्मा, लेकिन वो कार्य तभी करते हैं जब आप उनको अनुमति देते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 1 और उसका 14, 1 और 14। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या लिखा था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो वचन क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ। देहधारी प्रभु यीशु के रूप में वो देहधारी होकर आपके भीतर यहाँ पर रहे, आकर आपके बीच में। हालेलुया। लेकिन अब भी वचन जो है वो देहधारी होकर कार्य करता है। समझ रहे कि जब जो वचन है, वचन लेकर ही स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन लेकर ही स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचा, उस वचन के द्वारा कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करे और तू एक पुत्र को जन्म देगी और उनका नाम इम्मानुएल रखना, परमेश्वर संग संग। हालेलुया। जब मरियम ने उसे ग्रहण किया, रिसीव किया, जब उसने मरियम ने ग्रहण किया तो वो वचन जो है वो अंदर देहधारी हो। हालेलुया। आपके भीतर भी हृदय के अंदर परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस वचन को देहधारी होने दें अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। और वर्ष 14 में वचन 14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। हालेलुया। तो वचन जहां से शुरू होता है, जब आप शुरू करते हैं वचन को, तो वहां पर वो देहधारी होता है। हालेलुया। वो उसका रूप बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस तरह आप वचन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। जिस तरह आप वचन को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, अपने मुंह से क्लेम करते हैं, वो देहधारी होता है। हालेलुया। और दुष्ट नहीं चाहता कि हम वो वचन को प्राप्त करें, हम उस वचन को रिसीव करें। हालेलुया। कि हम उस वचन को जानना चाहें कि हम हमारे जीवन के अंदर वो देहधारी होकर कार्य करें। हालेलुया। वो सिर्फ आपको नेगेटिव चीजों के द्वारा डराने की कोशिश करता है। नहीं, ऐसे नहीं होगा, तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं ऐसा तू मत कर, अगर तू ये काम तूने छोड़ दिया या तूने वहां चला गया तो तेरे साथ ये हो सकता है, तेरे साथ वो हो सकता है। उस कई चीजों के लिए वो डराने की कोशिश करेगा कि वहां तो ऐसी चीजें चल रही हैं, तू वहां जाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर आपको उस जगह के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे कि जहां आप वचन को क्लेम करें लोगों के जीवन में, और उन लोगों के जीवन में अंधकार जो है उनका जीवन वो दूर हो जाए। हालेलुया। महिमा हम आपको देते हैं क्योंकि सारी महिमा आपकी है, और जो बातें आज आपने हमें सिखाई हैं हम उसके लिए सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम आप चाहते हैं हम आपकी सुने,
हम आपको सुने, चाहे कितने भी कारण क्यों ना आ जाए। दुष्ट हमेशा लॉजिक, रीजनिंग लाना चाहता है, हम नहीं सुनेंगे। पर जैसा आपका वचन हमें सिखाता है फिलिपियो 4:8 में, हम उन बातों पर अपना ध्यान लगाएंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु, आज आपने जो वचन इनके हृदयों में बोया है वो इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। धन्यवाद देती हूँ यीशु। धन्यवाद प्रभु, जो लोग हमें ऑनलाइन भी सुन रहे हैं प्रभु, जो यहाँ भी मौजूद हैं, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी और कृपालु हाथ बनाकर रखेंगे। इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। पवित्र आत्मा जी, ये जहां भी जाएंगे, आपने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं और जब कभी भी मैं उन्हें आवाज देता हूँ मेरी सुन लेती हैं। प्रभु, हमेशा आप प्रेम और धीरज से आवाज देते हैं यीशु, और हम आपकी आवाज सुनकर आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे चलते हैं यीशु। प्रभु, आप इनकी मदद और सहायता करेंगे, और जो बातें प्रभु आज इन्होंने सुनी है आप इन्हें समय पर याद दिलाएंगे। धन्यवाद यीशु, आपका जीवन इनके अंदर है। अब ये आपके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं, और कोई भी कुछ भी अब इन्हें आपके प्यार से, आपके जीवन से अलग नहीं कर सकता। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु, हर बीमारी, हर दुष्ट की गंदी चाल से आप इनकी रक्षा करेंगे। अंधकार की हर एक शक्ति को मैं आदेश देती हूँ यीशु के नाम से, इनकी जिंदगियों को छोड़कर निकल जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, ये आपकी आजादी, आपके छुटकारे में चलेंगे यीशु के नाम से। जहां आपका आत्मा होता है वहां एकता होती है। इनके परिवारों में आपकी एकता होगी, क्योंकि आपका आत्मा इनके द्वारा कार्य करेगा। धन्यवाद यीशु। प्रभु, धन्यवाद देती हूँ आपको प्रभु। धन्यवाद, अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के आड़ के नीचे इन्हें और इनके अपनों को आप कवर करके रखेंगे। आमेन, आमेन, आमेन।